परम पावन शुभ अवसर पर बधाई हो सभी जन को। सृजन कर पटल का अनुपम किया प्रमुदित सभी मन को। पटल सृजन कर पटल का अनुपम किया प्रमुदित सभी मन को। राष्ट्र के सजर का रोपण किया जो आज है मिलकर। राष्ट्र के सजर का रोपण किया जो आज है मिलकर। कि छाया के तले जिसके कि छाया के तले जिसके मिटे संताप तन मन के। कि छाया के तले जिसके मिटे संताप तन मन के। आज जिस पटल का रोपण हम सभी के द्वारा किया गया वह राष्ट्र के हित में, और जिस वृक्ष के नीचे, जिस सजर के नीचे हम सबके संताप दूर होंगे तन और मन के, ऐसे सजर के आरोपण रूपी पावन शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। वैसे पर्यावरण और वृक्षों से संबंधित शास्त्र इत्यादि में बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं, जिन पर मेरी अगली पंक्ति है। पुराण और काव्य गीता में लिखा प्रकृति का संरक्षण। पुराण और काव्य गीता में लिखा प्रकृति का संरक्षण। रामायण महाभारत इत्यादि पुराणों में भी वृक्षों के महत्व के विषय में कहा गया है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भी कहा हुआ है कि भगवान श्री राम जी जिस आश्रम में रहते थे चित्रकूट में, वहां पर माता सीता और लक्ष्मण जी के द्वारा कुछ वृक्षों का रोपण किया गया था, जिनमें बहुत ही उत्तम वृक्ष थे, जैसे कि तुलसी और नीम गिलोय इत्यादि बहुत आयुर्वेदिक से संबंधित जो वृक्ष हैं। पूरा आयुर्वेद का ग्रह कहा गया है तुलसी आदि को। उनके वृक्षों का रोपण लक्ष्मण जी के द्वारा और सीता जी के द्वारा किया गया था। उसका निरूपण पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपने श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि तुलसी तरुवर विविधि सुहाए। कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए। तुलसी तरुवर विविधि सुहाए। कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए। तो पुराण इतिहासकारों ने भी बहुत सारे हमारी वृक्ष तथा पर्यावरण संरक्षण के विषय में कहा। महाकवि कालिदास जी को कौन नहीं जानता, संस्कृत जगत के मूर्धन्य कालिदास जी। उन्होंने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रकृति तथा पर्यावरण को इंगित करते हुए निर्देशित किया है कि शकुंतला जो कर्ण की पालित पुत्री है, वह जब तक वृक्षों को जल नहीं दे देती है तब तक स्वयं जल नहीं पीती, और जब वृक्षों में नूतन पुष्प आते हैं तब उसके वहां उत्सव होता है, उस आश्रम में उत्सव मनाया जाता है। जब ऐसी धारणा प्राचीन काल से हमारी चली आई वृक्षों के संरक्षण के लिए कि जब तक वृक्षों को जल नहीं देंगे तब तक पानी नहीं पिया जाएगा, उसी प्रकार यदि हम सबको भी वृक्षों का संरक्षण करना है तो आइए हम भी ऐसे कृत संकल्पित हों कि हम भी वृक्षों के संरक्षण के लिए ऐसा करें। तो अपनी अगली पंक्ति पर मैं आता हूं। पुराण और काव्य गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन जी ने खुद कहा है कि वृक्षाणाम अस्वस्थोष्मि। जब प्रकृति का निरूपण करते हैं कि जो संपूर्ण सृष्टि में जो श्रेष्ठ चीजें हैं
उसमें अपने आप को बताते हुए अस्वस्था सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदा, इस प्रकार से एक श्लोक कहते हैं कि मैं संपूर्ण वृक्षों में अस्वस्थ का वृक्ष हूं। अस्वस्थ अर्थात पीपल का वृक्ष, जिसका भी आज जो है वैज्ञानिक भी बताते हैं कि सबसे अधिक जो पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं वो पीपल आदि के वृक्ष, पीपल बरगद इत्यादि के वृक्षों में जो है अधिक ऑक्सीजन होता है, ऐसा कहा गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में अपने आप को अस्वस्थ वृक्ष की उपमा दी। इत्युक्ते कहीं ना कहीं वो भी योगीराज कृष्ण जी पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम सबको संदेश दिए। तो अगली पंक्ति समर्पित है। पुराण और काव्य गीता में लिखा प्रकृति का संरक्षण, पुराण और काव्य गीता में लिखा प्रकृति का संरक्षण, सभी इतिहासकारों ने किया प्रकृति का संवर्धन, सभी इतिहासकारों ने किया प्रकृति का संवर्धन। आधुनिक जगत के कविगण, आधुनिक जगत के कविगण करो नूतन सृजन मिलकर, प्रकृति के पुष्प गुच्छों से करो निज लेखनी पावन, प्रकृति के पुष्प गुच्छों से करो निज लेखनी पावन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को इस पटल के उद्घाटन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। सादरम धन्यवाद।